जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 की क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये आपकी साथी प्रज्वल दुबे ने भदोही से क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है तो इसी टाइप के आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करिएगा और जो है अपने हाफ ईयरली एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। हमारा टोटल 70 नंबर का जो है यहाँ पर पेपर है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका 70 नंबर का है। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स ए एंड बी एंड सी एंड डी पार्ट्स, यानी कि ये 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में देखो क्या कहा गया है। सेक्शन ए में कह रहा है रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि एक आपको एक्सरसाइज यानी कि एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पूरा इस टाइप का पैसेज आपको दिया जाएगा। पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, टू whom does disease come, what is the meant by the expression positive thoughts spare, और लास्ट है गिव द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो टाइटल इसका पैसेज का टाइटल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ। इसमें हेल्थ के बारे में जो आपको बताया कि हमें हेल्थ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और जल्द से जल्द जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डू वी रियलाइज एंड हमें क्या एहसास होना चाहिए और क्या जानकारी होनी चाहिए, ये बताना है। तो आपको देखिए सारी जो क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं वो आपको इसी पैसेज से करने हैं, कहीं आपको बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको देखिए, ये पैसेज अनसीन पैसेज होता है। ये जरूरी नहीं कि आपके हर स्कूल हर कॉलेज में अलग अलग पैसेज आएगा। तो पैसेज सॉल्व करने का तरीका एक रहता है, तो आपको उसी आधार पर पैसेज को सॉल्व करना रहेगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो हमारा राइटिंग का पोर्शन होगा। किसका होगा? राइटिंग का पोर्शन होगा। क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग्स, यानी कि एक आपको ऐसे लिखना है दी साइंस पर, मॉडर्न एज पर, माई एजुकेशन पर। तो 3 में से किसी एक टॉपिक पर एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं। इसके मिलेंगे आपको 10 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है राइट लेटर टू द एडिटर टू हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन का जो हाईलाइट इफेक्ट है वो आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका 10 नंबर का है। तो लेटर आपको एक याद होना चाहिए, एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको आर्टिकल याद कर लेना, ज़्यादातर वही हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जो हमारा होगा ग्रामर का पोर्शन। किसका होगा? ग्रामर का पोर्शन होगा। और इसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, तो 14 नंबर का आपका हो जाएगा। जैसे कह रहा है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, इन डायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है। देखियो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या लगता है? आस्क्ड लगता है। तो कैसे बनाएंगे? तो बनेगा आपका ही आस्क्ड, क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर वाट है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड, इसी को हम लोग कंजक्शन बना लेते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया तो वाट बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमको जो इंटरोगेटिव होता है इसको हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं। योर नेम, तो योर नेम योर है, तो योर किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट है मी यहाँ पे, तो आ जाएगा माई नेम, क्या बनेगा? माई नेम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इज है, तो इसका हो जाएगा वाज, तो बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ही नोज मी, इसको किस में चेंज करना है? ही नोज मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई बन जाएगा। नोज है, क्या है? नोज है, तो अगले टेंस की सहायक क्रिया लेगा, तो आई एम बनेगा। और इसके बाद नोन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन। और इसके बाद नोन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू लगती है, वाई नहीं लगाएंगे, नोन टू। और इसके बाद ही का हो जाएगा हिम, तो आई एम नोन टू हिम, क्या बनेगा? आई एम नोन टू हिम बनेगा, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा गया है? ही इज टू फैड टू वर्क रिमूव टू, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है? जो टू लिखा है उसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करेंगे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखो ही इज, टू को हटाते यहाँ पर लगाते हैं सो, इसके बाद सो फैट, इसके बाद लगाएंगे दैट, ठीक है। और इसके बाद लिख देंगे ही कैन नॉट वॉक, क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट वॉक। तो इसको टू हटाएंगे तो क्या बनेगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट दी
एंटोनिम ऑफ बून, बून मतलब होता है वरदान, क्या होता है, बून का मतलब होता है वरदान, और इसका क्या लिखना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका कर्स, सिंपल सा है, कर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे कर्स, ठीक है। इसके बाद राइट दी सिनोनिम ऑफ होल्ड, क्या है, सिनोनिम ऑफ होल्ड का आपको सिनोनिम बताना है, क्या करना है, होल्ड का आपको जो है यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो होल्ड का क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड वन वर्ड फॉर वन हु गोज ऑन फूड, यानी कि जो अपने पैरों पर चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे पदयात्री कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो कहते हैं पेडेस्ट्रियन, क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है, पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। फाइंड वन वर्ड फॉर वन हु गोज ऑन फूड, तो उसे क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन कहेंगे, क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड टू मेक द डिफरेंस मीनिंग इन राइट। इस राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, और इस राइट का मतलब होता है दायां कर सकते हैं या फिर सही, सही अर्थ में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। जुलाई का महीना था, एक दिन प्रातःकाल मैंने आसमान में अपने काले बादलों को छाते हुए देखा। तो यहाँ पर ये आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। आप थोड़ा भी ट्रांसलेट कर देते हैं तब भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। अब आता है सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का, किसका, सेक्शन डी लिटरेचर का आता है। तो लिटरेचर में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। पहला है हाउ डिड दी नरेटर एंड दी ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड, यानी कि नरेटर और ग्रैंड मदर जो हैं वो गुड फ्रेंड कैसे बनी। हाउ डिड दी सेलिब्रेट दी क्रिसमस हॉलीडे, यानी कि उन्होंने क्रिसमस हॉलीडे कैसे मनाया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आंसर दी फॉलोइंग, दोनों को आपको 40 वर्ड में आंसर देने हैं और 4-4 नंबर का आपका एक एक क्वेश्चन है। इसके बाद आगे है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है और उसकी शब्द सीमा है 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब दी फ्रेंडशिप ऑफ खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर, और दूसरा है इसी में व्हाई डिड टुट्स बॉडी हैव टू अंडर ए सीटी स्कैन, व्हाट रिजल्ट डिड इट यील्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आगे है रीड द स्टेंजा एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, ठीक है, इस स्टेंजा को आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद स्टेंजा के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडिंग, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड जॉन बायरो टेल आरम्स मदर एंड अंकल खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हॉर्स बैक। दूसरा है इसी में वाई डिड दी नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट दी एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो यहाँ पर आपको दोनों करने हैं, ठीक है, इसमें से कोई छोड़ना नहीं है, दोनों आपको करने हैं, कंपलसरी हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। पहला है राइट द स्टोरी ऑफ इलिएशन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन योर वर्ड्स। दूसरा है द एड्रेस इज ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलो एंड वार कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ दी, यानी कि दोनों में से आपको कोई एक का आंसर करना है, वो भी 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और है लास्ट क्वेश्चन नंबर बी, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग पोयम, ए फोटोग्राफ, दी लेबरनम टॉप और दी वॉइस ऑफ द रैन। तो इसमें से आप जो फोटोग्राफ लेबरनम टॉप 2 याद कर लिए, 2 में से आपको 100% आपके एग्जाम में एक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 2 आपको सेंट्रल आइडिया कम से कम याद कर लेने हैं अगर आपको सेंट्रल आइडिया एग्जाम में सही करना है। तो ये आपका पूरा क्लास 11 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।